Hello student, in this video lecture we want to again see the shapes of a atomic orbitals. Shapes of a atomic orbital, that is called a boundary surface diagram. इसका मतलब that is the shapes of atomic orbitals. Last video में अपन ने same देखा, that is the shape of atomic orbital. तो यहाँ पर थोड़ा प्रोजेक्शन में अपन देखेंगे कि एक्चुअली कैसे दिखते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल और देयर प्लेन्स, नोडल प्लेन कैसे मिल सकते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो दिस शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड ए बाउंड्री सरफेस डायग्राम. उसको क्या बोलते हैं अपन, बाउंड्री सरफेस डायग्राम. And in the maximum space in which the probability of a finding of electrons. तो ये जो बाउंड्री है इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. इट इज कॉल्ड बाउंड्री सरफेस डायग्राम या फिर शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. क्लियर. तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल का देखेंगे अपन, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल. Now the boundary surface diagram या फिर shapes of atomic orbital. The boundary surface diagrams are the constant probability density of different orbitals give a fairly good representation of a shapes of orbital. And a boundary surface diagram जो है that is the probability of a finding of electron, that is called a probability density, fairly good the representation of a shapes. Clear. तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहां मैक्सिमम होंगी वो जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को क्या बोलते हैं अपन, शेप्स ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल्स. वो बाउंड्री को क्या बोलेंगे अपन, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. क्लियर. इन दिस रिप्रेजेंटेशन बाउंड्री सरफेस या फिर काउंटर सरफेस, बाउंड्री सरफेस या फिर काउंटर सरफेस. In this representation, boundary surface or a counter surface is the space drawn in which the values of a probability density psi square given by the Schrodinger wave equation. तो जब अपन वेव थ्योरी ऑफ लाइट देखेंगे तब अपन psi देखेंगे. व्हाट इज मीन बाय psi? Psi is the wave function. Psi is the wave function. Psi क्या होगा यहाँ पर, wave function. तो psi square that is the mod लेते, that is psi square. Psi square का मतलब that is the region in which the probability of a finding of electron is maximum. तो ये अपना होने का है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर से ये प्रोबेबिलिटी बताई. तो psi square की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में जो अपने को स्पेस मिलेगी, क्लियर, that space is called the three-dimensional space in which the probability of a finding of electron is maximum and that is called a orbital. वो स्पेस को क्या नाम दिया है, ऑर्बिटल. क्लियर. तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर psi स्क्वायर आगे अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब ख्याल में आ जाएगा. क्लियर. Now psi square in which the region or a volume in which the probability of a finding of electron is maximum 95% इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है, that is called a boundary surface diagram या फिर shapes of a orbital. क्लियर. समझ में आ गई है. तो ये psi square that is called a wave function. इसको क्या बोलते हैं अपन, wave function. तो वेव अपने को पता है, आपने 9th-10th में पढ़ा है, लाइक दैट ये ऐसी वेव रहती. और ये जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ जो रीजन मिल रहा है अपने को, क्लियर, ये जो रीजन मिल रहा है इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. क्लियर. तो अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग बाउंड्री सरफेस आएंगी और अलग अलग शेप आएगा. नाउ the boundary surface diagram of a various orbitals. Clear. तो पहला लेंगे अपन एस ऑर्बिटल.
बाउंड्री सरफेस डायग्राम और यस ऑर्बिटल। देखो तो ये हो गया 1s के लिए, ये हो गया 2s के लिए, ये हो गया 3s के लिए। क्लियर? तो इसका ये जो बाउंड्री अपन ने लिखा है, तो इसके पहले देखा फॉर यस ऑर्बिटल L equal to 0, M equal to 0, the total value torsion plus 1 यानी कितना आ जाएगा 1। It has only one direction of orientation। तो उसको अगर अपन ने समझो ऐसा कट लिए तो क्या मिलेगा, ये जो सरफेस है here probability of a finding of electron is maximum, it is called a 1s। इसको क्या बोलेंगे अपन 1s, पहले शेल में का पहला। this boundary surface is called a 2s, इसको क्या बोलेंगे अपन 2s। और यहाँ जो स्पेस अवेलेबल है, this space there is a no probability of a finding of electron, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड ए नोड, इसको क्या बोलते हैं अपन नोड। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था अपन ने, दैट इज द रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड। क्लियर? अगर 3s है तो अपन ने देखा एज द नंबर ऑफ ए शेल्स वैल्यू ऑफ ए n इंक्रीजेस, द साइज ऑफ ए s ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो साइज ऑफ ए दिस s ऑर्बिटल इंक्रीजेस। और नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, s ऑर्बिटल हैविंग नो नोड अपन ने लिया था n-1, तो 1s के लिए कितना आ जाएगा 1-1 0 हैविंग नोड। 2s के लिए कितना लिखा था n-1 2-1, ये 2 की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इट हैज अ 1 नोड। यहाँ पर 3s के लिए क्या आ जाएगी नोड, फिर n-1, n की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, 3-1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो ये हो गया दैट इज कॉल्ड ए स्फेरिकल नोड्स। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो व्हाइट रीजन दिख रहा है, ये जो व्हाइट या फिर मैं जो इससे पिंक इससे निकाल रहा हूं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द यस ऑर्बिटल। इसके बारे में डायग्राम समझ में आ गए? क्लियर? अब इसके बारे में और डिटेल देखेंगे अपन। फॉर यस ऑर्बिटल n इक्वल टू 1 2 3 4 पता है अपने को। क्लियर? n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 ऑलवेज, एंड इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, तो एक रहेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन। क्लियर? इट इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल अपन ने देखा, दैट इज द m की वैल्यू कितनी आ गई 1, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ electrons is maximum in all direction, x axis, y axis, z axis, तीनों भी डायरेक्शन में अपने को इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। एंड ऐसा कौन सा शेप हो सकता है, दिस शेप इज दैट इज कॉल्ड ए, कौन सा शेप आएगा ये फिर स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप ऐसा होता है कि जिसमें तीनों भी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या रहती, सेम रहेगी। सो ख्याल में रखने का, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्या आ जाएगा ये फिर स्फेरिकली सिमेट्रिकल यस ऑर्बिटल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट p ऑर्बिटल्स। अब p ऑर्बिटल्स के लिए अपन ने लिखा है, तो शेप डम्बेल शेप x px py और pz, px py pz। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल के लिए क्या लिखा था अपन ने, फॉर p ऑर्बिटल l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। अगर l इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, दैट इज कैपिटल M अगर लेते हैं तो twice l plus 1 and a 3, इट हैज ए 3 डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। कौन कौन सा आएगा, 0 plus 1 minus 1, it has a 3 डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। तो दे आर डेसिग्नेटेड एज px, कोई भी समझो लो यहाँ पर, दैट इज +1 -1 और 0, इट इज रिप्रेजेंटेड एज px, ये हो गया py एंड दैट इज कॉल्ड ए pz। तो ये हो गया px, तो दिस
ये हो गए बाउंड्री लाइक दैट. तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. समझ में आ गया. ये होगा बाउंड्री. ये बाउंड्री के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, सिर्फ ये बाउंड्री के अंदर ही अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द जेड एक्सिस. यहाँ पर px में अराउंड द x एक्सिस में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर अराउंड द y एक्सिस. क्लियर. और बाकी जो है प्लेन है, जैसे ये pz है, तो यहाँ पर ये मिल गया अपने को xy प्लेन. तो xy प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. ये px में ये प्लेन ड्रॉन किया अपन ने लाइक दैट, ये प्लेन ड्रॉन किया. तो यहाँ पर कौन सा प्लेन आ जाएगा फिर xy प्लेन में प्रोबेबिलिटी 0. इट इज कॉल्ड ए नोडल प्लेन. इसको क्या बोलेंगे अपन? नोडल प्लेन. क्लियर. यहाँ पर px है, तो कौन सा आ जाएगा फिर नोडल प्लेन? यहाँ पर yz. यहाँ पर नोडल प्लेन ड्रॉ करेंगे अपन, तो कौन सा आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा नोडल प्लेन लाइक दैट. ये हो गया नोडल प्लेन. तो कौन सा आ जाएगा फिर यहाँ पर? xz नोडल प्लेन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. क्लियर. और कैसा शेप है इनका? डम्बेल शेप. तो जैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जैसे यहाँ से 0 है, जैसे बढ़ती गई अपन ने ये डायग्राम ड्रॉ किए कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ फिर से कम 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 हो रही है. यहाँ पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बढ़ रही है, यहाँ कम. अपन ने बाउंड्री निकाला, तो बाउंड्री निकालने के बाद में अपने को पता चला कि इट हैज ए डम्बेल शेप. क्लियर. कौन से शेप हो सकते हैं? डम्बेल शेप. तो यहाँ पर प्लस हाफ और यहाँ पर माइनस हाफ ख्याल में रखने का. ऊपर के कोई भी एक लोब में प्लस साइन रहेगा और नीचे माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन. क्लियर. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे अपन नेक्स्ट. समझ में आ गई डायग्राम? वेरी अट्रैक्टिव डायग्राम्स. फॉर p ऑर्बिटल n इक्वल टू 2, 3, 4. पहले शेल में s ऑर्बिटल पहले शेल में s रहते, ओनली p नहीं रहते. सेकंड से स्टार्ट. ये लिखा अपन ने px और py ऑर्बिटल कैन हैव +1, -1 और pz एज ए m0 अभी लिखा अपन ने. क्लियर. नाउ p orbital is a directional in nature, dumbbell shape. अभी देखा डायरेक्शनल इन नेचर यानी क्या कि दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग x एक्सिस इज मैक्सिमम. तो y एक्सिस और z एक्सिस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगे? 0 रहेगी. y एक्सिस और z एक्सिस में 0 रहेगी. सो p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. सभी p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को मिलेगी, बाकी अदर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी. s ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. तो s ऑर्बिटल में तीनों भी एक्सिस में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी. सो s ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, while p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. डम्बेल शेप देखा अभी अपन ने. और रेडियल और स्पेरिकल नोड, तो रेडियल और स्पेरिकल नोड बाय यूजिंग दिस, सॉरी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा. तो n माइनस l -1 by using this formula I can calculate the radial or spherical node. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा 1s, 2s, 3s के लिए निकालने के लिए पूरा एक टेबल दिया हुआ था. क्लियर. नाउ 2p हैज नो रेडियल और स्पेरिकल नोड. तो ये वैल्यू पुटअप किया अपन ने 2p के लिए. यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 2p के लिए माइनस और -1. इट हैज नो.
लेकिन एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड दैट इज इक्वल टू यल। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला लिखा है अपन ने, दैट इज यल। क्लियर? तो 2p के लिए यल इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3d के लिए यल इक्वल टू 2 आ जाएगा, 4f के लिए यल इक्वल टू कितना आ जाएगा, यल की वैल्यू जितनी होंगी 3। क्लियर? और s के लिए यल की वैल्यू 0, इसीलिए अपन बोलते हैं कि s ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड। s ऑर्बिटल को एंगुलर नोड नहीं है। px ऑर्बिटल हैज ए नोडल प्लेन इन yz प्लेन, अभी बताया मैंने। तो py के लिए क्या आ जाएगा, xz। pz के लिए क्या आ जाएगा, xy। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का मतलब देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां 0 है, द प्लेन इज कॉल्ड ए नोडल प्लेन। The p subshell is a triply degenerate, triply degenerated px, py, pz। Degenerate का मतलब, degeneracy का मतलब क्या, that is having a same energy। तो 3p ऑर्बिटल जैसा 2p लिखे अपन ने, 2px, 2py और 2pz having a same energy, having same energy, तीनों की एनर्जी क्या रहेंगी, सेम। एक ही रूम के 3 कंपार्टमेंट है, इसलिए तीनों की भी एनर्जी सेम रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रिपली डीजनरेट। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रिपली डीजनरेट। नाउ नोडल प्लेन्स फॉर 2p ऑर्बिटल, देखो डायग्राम में निकाल के दिया है। तो एकदम 3 डायमेंशनल डायग्राम से इसमें एकदम एग्जैक्ट क्लियर। और जैसे ये वीडियो देखा तो मुझे सेंड करने का, इज इट वेरी गुड और नॉट, यानी समझ में आया या क्लियर, अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, प्लेन कैसे मिलेंगे, नोडल प्लेन। क्लियर? तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, लेकिन ये जो स्पेस है, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज कॉल्ड ए नोडल प्लेन। तो px के लिए yz आएगा नोडल प्लेन, py के लिए xz नोडल प्लेन और 2pz के लिए xy नोडल प्लेन। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द नोडल प्लेन। अब आ गया आपके ख्याल में क्लियर, एकदम 3 डायमेंशनल पिक्चर पर से ख्याल में आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, d ऑर्बिटल्स। For d orbitals n equal to 3, clear, 4, 5, 6, यानी n equal to 1 पहला शेल k शेल, n equal to 2 l शेल, दोनों में भी d ऑर्बिटल्स नहीं रहते, d ऑर्बिटल्स नहीं रहते। हाँ, पहले शेल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 सब शेल्स ऑर्बिटल। तो फॉर डी ऑर्बिटल n इक्वल टू 2, तो कैपिटल M की वैल्यू ट्वाइस l प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा, 5। इट हैज ए 5 डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, या फिर इट इज कॉल्ड ए 5 डीजेनरेट। क्लियर? तो ये हो गया 5 डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन फॉर ए डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो -1 -2 -1 0 +1 +2। D subshell is a pentadegenerate, pentadegenerate इसका मतलब 5 d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी, पांचों भी d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी। 5 d ऑर्बिटल्स हैव ए सेम एनर्जी। क्लियर? और ईच d ऑर्बिटल हैज ए 2 नोडल प्लेन्स। ख्याल में रखने का, नीट जेडबल के लिए जनरली वर्ड लिखा है, तो पांचों के लिए नहीं आएगा, 4 जो d ऑर्बिटल है उसके लिए 2 नोडल प्लेन्स आएंगे। देखो अब d ऑर्बिटल्स की डायग्राम्स, वैसे अपन ने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किए थे, यहां पर एनिमेटेड। तो क्लियर, डी एक्स वाई जो है
तो कौन से प्लेन में आ जाएगा ये, दैट इज ये होगा एक्स और वाई में बताई हुई है, क्लियर। तो एक्स और वाई में लाइक दैट, क्लियर। एक्स जेड ये होगा एक्स जेड में, ये होगा एक्स और जेड में, क्लियर। ये उसका अपोजिट, यहां पर वाई जेड में पहले निकालना, वाई और जेड में ये पहला हो गया और ये दूसरा, डबल डम्बेल शेप दो। और एक्स स्क्वायर ये आ गया एक्स एक्सिस को अराउंड और दूसरा वाई एक्सिस को अराउंड, ये 3 डायमेंशनल में जो है। और ये डॉपनट शेप, ये होगा जेड एक्सिस को अराउंड एंड देयर इज ए रिंग, क्लियर। तो ये होगा अबाउट द शेप्स ऑफ ए डी ऑर्बिटल्स, क्लियर। तो इट इज डबल डम्बेल शेप, अपन ने लिखा है डबल डम्बेल शेप, क्लियर। ये पहले 4 वाले, और एक 5वां है, इसके लिए लिखा है अपन ने, दैट इज डॉपनट शेप विथ अ रिंग, विथ अ रिंग। हियर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो हर एक के लिए कितने 4 लोब्स है, इसके अलावा इसको 2 ही लोब्स है, क्लियर। और 4 ख्याल में रखने का, या दोनों पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर दोनों पर निगेटिव, दोनों पर पॉजिटिव, दोनों पर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव, यहाँ पर एक दोनों पॉजिटिव तो दोनों निगेटिव, क्लियर। लेकिन यहाँ ऊपर का पॉजिटिव नीचे का निगेटिव, पी ऑर्बिटल के जैसा। पी ऑर्बिटल में लिया अपने लाइक दैट, तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो ये होगा अबाउट द शेप्स। अब इसके बारे में डिटेल देखेंगे अपन और आगे। पी ऑर्बिटल्स, तो एम वैल्यूज और नोडल प्लेन, तो दिस इज नॉट फॉर स्टेट बोर्ड, दिस इज ओनली फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू। इसके पहले का पी ऑर्बिटल के लिए नीट स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स वाई के लिए ख्याल में रखने का, वाई जेड और एक्स जेड, दीज आर द 2 नोडल प्लेन्स। वाई जेड के लिए एक्स जेड और एक्स वाई 2 नोडल प्लेन, एक्स जेड के लिए एक्स वाई और वाई जेड, दीज 2 नोडल प्लेन्स। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए एक्स डैश वाई, माइनस नहीं है ये, या फिर जो प्लस माइनस लेते हैं दैट इज द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं, आगे देखेंगे अपन आगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, लाइक दैट यहाँ पर। और इट हैज नो नोडल प्लेन, नो स्पेसिफिक नोडल प्लेन, 2 lobes and a ring in a xy plane called a tire or a donut shape, क्लियर। या फिर कॉलर टाइप भी बोल सकते, कॉलर जो नहीं देखा होगा आपने, क्लियर। तो ये ऐसा एक लगाते, यहाँ से 2 पत्ते निकालते, क्लियर। तो आपने ब्रिटिश या फिर वेटर वगैरह को देखा होगा, तो इसको अपन कॉलर टाइप भी बोल सकते हैं, क्लियर। और लोब्स एट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोब्स एट। तो यहाँ पर 45 डिग्री में, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 में डिग्री है, क्योंकि बिटवीन द एक्सेस फॉर्म होता है। जैसा समझो अगर अपने को एक्स डी एक्स वाई अगर अपने को ड्रॉ करना है, तो डी एक्स वाई कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, एक्स और वाई के बीच में, लाइक दैट एक, और ये उसके इसको जैसा पैरेलल लेंगे, लाइक दैट, क्लियर। तो ये जो कितना एंगल हो जाएगा, ये 45 का, कितना आ जाएगा 45। तो ये जो लोब्स है ये कितने एंगल में, 45 के एंगल में, इसके लिए भी 45, इसके लिए 45। लेकिन जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का निकालेंगे अपन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अराउंड द एक्स एक्सिस एंड अराउंड द वाई एक्सिस, तो 2 एक्सिस का डिफरेंस कितना हो गया, ये फिर 90 डिग्री का।
ये टोटल हो गया 90 डिग्री का, लेकिन ये यहां से ले रहे अपन, यहां से ले रहे तो ये हो गया 45 डिग्री, क्लियर, और ये हो गया टोटल 90 डिग्री, क्लियर, अलोंग द एक्सिस, कहां पर लोब्स अपने को मिलेंगे, क्लियर। D orbitals and their nodal plane. This is for a neat JEE. फार्मूला मैंने लिख के दिया आपको, वही हिसाब से कैलकुलेट करने का। तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम्स कहां, तो p ऑर्बिटल्स के लिए एक ही नोडल प्लेन लगेगा, d ऑर्बिटल्स के लिए 2 नोडल प्लेन। तो ये एक नोडल प्लेन हो गया, यहां बता रहा है बाउंड्री सरफेस एक, और ये हो गया दूसरा, क्लियर। इसके लिए भी तो ये हो गया, ये हो गया एक्स वाई, क्लियर, और डी एक्स है यहां पर, ये हो गया एक्स वाई, तो दूसरा हो जाएगा लाइक दैट, ये क्लियर। तो ये ऐसे नोडल प्लेन आएंगे, हर एक के लिए 2 नोडल प्लेन्स। तो ये डायग्राम पर से आपके पूरा ख्याल में आ गया है। तो डायग्राम कैसे निकालते, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ए एक्स एक्सिस निकाला, ए वाई एक्सिस निकाला, क्लियर, एक लोब, ये दूसरा लोब, क्लियर, ये थर्ड लोब और ये फोर्थ लोब, क्लियर। तो ये हो गया डायग्राम और ए डी एक्स वाई ऑर्बिटल, क्लियर, ये हो गया जेड एक्सिस। डी ऑर्बिटल हैज ए 4 लोब्स, ये 4 लोब्स आ गए, क्लियर। नेक्स्ट, और ऐसी डायग्राम 3 डायमेंशन में निकाल के बताया, एक्स वाई जेड एक्सिस, क्लियर। ये 2 प्लेन, क्लियर, ये प्लेन, ये लोब्स एक एक ड्रॉ करके बताया, क्लियर। तो ये 3 डायमेंशन। अब आ गया पिक्चर ख्याल में पूरा। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल हैज ए 2 नोडल प्लेन एक्स जेड एंड वाई जेड। तो ये याद रखने का वेरी सिंपल, क्या लिखने का, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो डी एक्स वाई के लिए क्या आ जाएगा, वाई जेड और जेड एक्स, ये 2 नोडल प्लेन। डी वाई जेड लिखने का क्या आ जाएगा, एक्स जेड और एक्स वाई, ये 2 नोडल प्लेन आ जाएंगे। डी एक्स जेड के लिए क्या लिखने का, एक्स वाई और वाई जेड, ये 2 नोडल प्लेन आ जाएंगे, क्लियर। और उसके लिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए डी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स जेड नोडल प्लेन वो वाला, ये ऊपर वाला जो है ब्लू, वाई जेड नोडल प्लेन।